न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है, स्वागत है। मैं हूं समीर भट्ट। जम्मू डिस्ट्रिक्ट और जम्मू डिवीज़न की जो बड़ी खबरें हैं जिस पर आज हमारी नज़र रहेगी उसको हम आपके सामने पेश करते हैं। देखिए, राज्यसभा के इलेक्शंस हो गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस 3 सीटें जीती, बीजेपी 1 सीट जीती। बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी के सतपाल शर्मा जो कि पार्टी के जम्मू कश्मीर इकाई के प्रेसिडेंट भी हैं, उन्होंने एक सरप्राइजिंग एलिमेंट दिया और उनके पास हालांकि 28 ही वोट थे बीजेपी के पास, लेकिन उनको 32 वोट मिले। 4 ऐसे इंडिपेंडेंट या नॉन बीजेपी वोटर थे जिन्होंने बीजेपी को वोट दिए। ये एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी टारगेट किया जा रहा है कि आपने जी जो 4 आपके लोग थे जो अलाई पार्टीज के थे वो कैसे बीजेपी को वोट दे बैठे। और बीजेपी पर भी ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि बीजेपी ने पैसे का यूज़ किया, पैसे का इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं 4 ऐसे मेंबरों को खरीदा जो इंडिपेंडेंट थे या अलाई पार्टीज के थे, उनको खरीदा और खरीद फरोख्त करके उन्होंने ये राज्यसभा की सीट हासिल की है। तो सतपाल शर्मा, उस पर आज हमारी नज़र रहेगी, रिएक्शंस लिए जाएंगे। और सतपाल शर्मा की अगर हम बात करें, सत शर्मा की, तो वो भी आज जम्मू पहुंच रहे हैं। ये दूसरी खबर है कि वो भी आज जम्मू पहुंच रहे हैं। उनका यहाँ पे ज़बरदस्त इस्तकबाल होगा, वेलकम होगा, उस पर भी नज़र रहेगी। उनके फैमिली से भी हम बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के पोल्स पे ही मेनली फोकस रहेगा, क्योंकि उसके बाद जो जम्मू कश्मीर का सियासत है, सियासत में बहुत भूचाल आया हुआ है। जिस तरह मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और जो बीजेपी है वो तो आमने सामने है ही, लेकिन कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी टारगेट किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पोल मैनेजमेंट था, इलेक्शन मैनेजमेंट था, वो गलत था। और कहीं ना कहीं उमर अब्दुल्ला अपनी एलाई पार्टीज को कन्विंस करने में नाकाम रहे कि वो इसमें जो है पार्टी को दे। लेकिन पार्टी के लिए अच्छी बात है कि 3 सीटें पार्टी ने जीती है, 3 राज्यसभा की सीटें पार्टी ने जीती है। तो कुल मिला के जो राज्यसभा के पोल्स हैं, राज्यसभा के जो इलेक्शन हैं, उस पर आज हमारी मेनली नज़र रहेगी और उस पर रिएक्शन लिए जाएंगे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, ये तो सियासी चीज़ें हो गई, और इसके साथ साथ जो बाकी है, नगरोटा इलेक्शन भी हैं, बाईपोल्स हैं, उस पर भी एक्टिविटीज़ बढ़ी हुई हैं। उस पर भी लोग जो हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, बीजेपी, वो कैंपेनिंग कर रही है। उस पर भी आज हमारी नज़र रहेगी। इसके साथ साथ जो बाकी मुद्दे हैं, जैसे मैं कहूँ तो उधमपुर की बात करें, इस तरह से रियासी की बात करें, कठुआ की बात करें, पुंछ, राजौरी, डोडा और बाकी ज़िले हैं, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें हो रही है। वहाँ पे जो हमारे रिपोर्टर हैं वो कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे हैं, मेनली डेवलपमेंट रिलेटेड मुद्दे हैं, फार्मर्स के इश्यूज़ हैं, बिजली, पानी, सड़क का इश्यूज़ हैं, उनको वो उठाने की कोशिश करेंगे। और जिस तरह से गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं उसका कितना फ़ायदा लोगों को मिल रहा है उस पर नज़र रहेगी। और कहीं कहीं जो स्कूलों की इश्यूज़ हैं, लोग बच्चों को स्कूलों के बिल्डिंग्स नहीं हैं, टीचर्स नहीं हैं, वो इश्यूज़ रहेंगे। कहीं पे ब्रिज की प्रॉब्लम है, पुल टूटे हुए हैं, जो अभी रेन और फ्लड आया था उसकी वजह से बहुत सारा नुकसान पहुंचा है। तो उस पर भी जो हमारे रिपोर्टर हैं जगह जगह पे अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि वो जो रिपोर्ट्स हैं, अपनी रिपोर्ट्स के ज़रिए लोगों की मुश्किलें और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो लोग आपके सामने पेश करें। तो हमारे रिपोर्टर्स तो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो मुद्दे हैं, खासकर नेशनल हाईवे का क्या स्टेटस है उस पर नज़र रहेगी। और जो आने वाले दिनों में किस तरह से सरकार जो है वो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाएगी, तो हमारे रिपोर्ट्स कई जगहों से उस पर भी अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। तो कुल मिलाकर सियासी नज़रे से जो देखें तो राज्यसभा पोल्स के बाद के हालात पे ज़्यादा फोकस रहेगा, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट्स में है तो वहाँ पे रिपोर्टर अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि जो डेवलपमेंट रिलेटेड स्टोरीज़ हैं उनको आपके सामने पेश करें और ऐसी स्टोरीज सरकार ऐसी स्टोरीज पेश करे जिससे सरकार का ध्यान लोगों तक पहुंचे और कहीं ना कहीं सरकार तक पहुंचे और सरकार उस पर फिर एक्ट करे। कैमरामैन चाहन के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू।